मुस्तफा मुस्तफा नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मिराज का मौजू है अहले बैत तहार की फ़जीलत। सामीन अहले बैत तहार की फ़जीलत में शायर ने क्या खूब कहा, बशर की सरबलंदी में कोई राज होता है, बशर की सरबलंदी में कोई राज होता है, जो सर दे दे सर में दां वही सरफराज होता है। जहाँ पर ख़त्म होती है हदूद इंसानी, जहाँ पे ख़त्म होती है हदूद इंसानी, वहीं से पंजतन पाक की शान का आगाज़ होता है। सुबहान अल्लाह। बेशक सामीन, दीन इस्लाम में सहाबा इकराम और अहले बैत तहार की अज़मत, शान व बुलंदी मकाम का कौन इनकार कर सकता है। ये वही पाकबाज हस्तियाँ हैं कि जिनको रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की मोहब्बत के लिए चुना, कि जिन्होंने मुश्कात नबूवत से बराह रास्त इस्तिफ़ादा किया, जिनकी वसासत और पहम कुर्बानियों से दीन हम तक पहुँचा, कुरान और हदीस का इल्म हमें हासिल हुआ और हम अरफान हक़ की मंजिल तक रसाई में कामयाब हुए। बेशक लिहाजा सामीन, जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना और आपसे मोहब्बत करना हर मुसलमान के लिए लाज़िम और ज़रूरी है, इसी तरह सहाबा इकराम और खुसूसन अहले बैत तहार से मोहब्बत करना भी ईमान का जुज़ और तालीमात इस्लाम का हिस्सा है, कि जिसके बगैर दीन नाकिस अधूरा है। बेशक अहले बैत तहार वाले रसूल का मसला उम्मत में कभी भी ज़ेर इख्तलाफ नहीं रहा। सामीन, मुहर्रमुल हराम के अयाम हमें उन अज़ीमुल मर्तबत हस्तियों की याद दिलाते हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना बिला खौफ व खतर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दिया। ये अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ अहले बैत तहार के वनफूस से कुदसियाँ हैं, कि जिनसे मोहब्बत और मवद्दत के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो इस वजह से कि उसने तुम्हें बेशुमार नेमतों से माला माल कर दिया और वो तुम पर शफ़क़त फरमाता है और तुम पर बेहिसाब रहमत फरमाता है। बेशक उन्होंने फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करो ताकि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे। फिर फरमाया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत इसलिए करो ताकि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ। सुबहान अल्लाह। सामीन, पास हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के हसूल का ज़रिया मोहब्बत अहले बैत तहार है कि आका अलैहिस्सलाम ने अहले बैत तहार से मोहब्बत की हद दर्जा तलकीन फरमाई है। अहले बैत तहार की मोहब्बत और इतरत बिलखसूस हसनैन करीमैन की मोहब्बत ना सिर्फ हमारे ईमान का हिस्सा है बल्कि आईने ईमान है। बेशक सामीन, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत अहले बैत तहार के बारे में फरमाते हैं, ए अहले बैत, तुम्हारी अज़मत और तुम्हारी शान और तुम्हारी मकानत की बुलंदी के लिए इतनी दलील काफ़ी है कि जो तुम पे दुरूद ना पड़े उसकी नमाज नहीं होती। बेशक सामीन, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़ने वाला हूँ, अगर तुम उसे पकड़े रहोगे तो हरगिज़ गुमराह न होगे। उनमें से एक दूसरे से बड़ी है और वो अल्लाह ताला की किताब है, गोया कि वो एक रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई है। आने फरमाया, और दूसरी मेरी इतरत यानी कि मेरे अहले बैत है, ये दोनों हरगिज़ जुदा न होंगे यहाँ तक कि ये दोनों हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे। तुम देख लो कि इन दोनों के सिलसिले में तुम मेरी कैसी जानशीनी कर रहे हो। सामीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत तहार की मोहब्बत के बगैर ईमान कामिल नहीं होता। जैसा कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई बंदा उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं होता यहाँ तक कि मैं उसको उसकी जान से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ और मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी ना हो। बेशक सामीन, अहले बैत तहार की अज़मत और शान में बहुत से आयात मुबारक मौजूद हैं, मगर उनकी मोहब्बत का हम पर फ़र्ज़ होना सूरह शूरा की इस आयत करीमा से साबित है। कुल्ला अस्सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमा दीजिए कि मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता मगर मेरी कराबत से मोहब्बत चाहता हूँ। तो सामीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कराबत और अहले बैत तहार की मोहब्बत को हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है और ये इस हुक्म इलाही से साबित है। बेशक और सामीन, हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कराबत वाले कौन लोग हैं कि जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, फातिमा और उसके दोनों बेटे हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह। सामीन, इसी तरह एक और हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो मेरे बाद मेरे अहल के लिए बेहतरीन है। सुभान अल्लाह। सामीन, मुस्नद अहमद में है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر فرما رہے تھے، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت آپ کی قوم کو نفع نہیں پہنچائے گی۔ فرمایا کہ بے شک میری قرابت دنیا اور آخرت میں مجھ سے ملی ہوئی ہے، اور اے لوگو جب تم حوض پر آؤ گے تو میں حوض پر تمہارا پیشوا ہوں گا، بے شک سبحان اللہ۔ اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جس نے ان کی محبت و اطاعت کو اپنا شعار بنا لیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان سے تعلق توڑا اس نے اپنی عاقبت کو برباد کیا، استغفر اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین کو چادر اڑائی، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت اور خاص ہے۔ جب آیات مباہلہ نازل ہوئی کہ آپ فرما دے آؤ بلائی ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا، پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے، سبحان اللہ۔ اہل بیت طہار میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد اور ازواج محترمات بھی شامل ہے، بے شک۔ مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، سبحان اللہ، بے شک۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی میری اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کی تو میں قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا، سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا خوب کہا، پنجتن کی غلامی بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی، مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت، مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت، یہ بندگی تمہیں مولا سے ملا دے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت کے مطابق اپنے اعمال و احوال سنوارنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔